गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हम सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक को कवर कर रहे थे। आज हम उसी को आगे देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। गाइस, अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो हमारे पास एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन में 12 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जिसमें अगर हम दो प्रोनाउन की बात करें जो है नथिंग और एवरीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, इन दोनों प्रोनाउन की बात करें तो ये दोनों प्रोनाउन सिंगुलर नंबर ट्रीट किए जाते हैं, सिंगुलर नंबर ट्रीट किए जाते हैं। और अगर हमें इनके बाद वर्ब लेनी है, अगर हमें इनके बाद वर्ब लेनी है तो वर्ब भी कैसी लेंगे, हम सिंगुलर ही लेंगे, क्योंकि जैसा प्रोनाउन वैसी वर्ब। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने कहा नथिंग, बट सम पेन्स हैज और हैव distributed today। अब हमें अगर इसमें वर्ब लेनी है तो वर्ब क्या लेंगे, हैज या हैव। तो हम देखें कि ये हमारा बट एक प्रपोजिशन है, बट प्रपोजिशन की भी तरह काम करता है। बट एक कंजंक्शन भी होता है, बट एक नेगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, बट नाउन का भी काम करता है। लेकिन बट जब प्रपोजिशन का काम करता है तो बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। जब भी बट एक प्रपोजिशन का काम करेगा उसका मतलब होता है एक्सेप्ट, जिसका हिंदी मतलब होता है को छोड़कर। जब भी बट एक कंजंक्शन का काम करेगा उसका मतलब होगा लेकिन यहाँ क्या है, को छोड़कर एक्सेप्ट। तो ये प्रपोजिशन है। हम सब जानते हैं प्रपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये नथिंग। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी हैज, हैव नहीं लेंगे। जनरली इस सेंटेंस का हम हिंदी में मीनिंग निकालते हैं कुछ नहीं, आज कुछ पेन बांट दिए गए, कुछ नहीं आज कुछ पेन बांट दिए गए। लेकिन सच में इसका मतलब होता है कुछ पेन्स को छोड़कर आज कुछ नहीं बांटा गया है, कुछ पेन्स को छोड़कर आज कुछ नहीं बांटा गया है। कई बार हम हिंदी के हिसाब से वर्ब लेते हैं और जनरली हम हिंदी सही नहीं निकाल पाते हैं और इसलिए हम गलत कर देते हैं। यहीं से हम अगले रूल को रिलेट करेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। अगला नियम मैं लिखता हूं, अगला नियम मैं लिखने जा रहा हूं। हमने लिखा यहां लिखा होगा नथिंग, यहां लिखा होगा नथिंग या एवरीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग। और इसके बाद लिखा होगा बट के बाद यहां लिखा होगा कोई नाउन लिखा हो सकता है या प्रोनाउन लिखा हो सकता है, नाउन। या इसके बाद लिखा होगा कोई नाउन या ऐसा लिख देते हैं, यहां लिखा होगा सब्जेक्ट टू, यहां कोई सब्जेक्ट टू लिखा होगा। और इसके बाद हमें लेनी है वर्ब। तो आप सभी जानते हैं कि है प्रपोजिशन के बाद वाला, कहने को हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, प्रपोजिशन के बाद वाला प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले ये जो नथिंग और एवरीथिंग, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट बनेगा और इन्हीं के हिसाब से वर्ब आएगी। तो नथिंग और एवरीथिंग हम सभी जानते हैं दुनिया के सारे थिंग
सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। कैसी लेंगे, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिखा नथिंग बट some naughty, nothing but some naughty boys, nothing but some naughty boys were seen in the garden, were seen in that garden. Nothing but some naughty boys were seen in the garden. जैसे हमने दूसरा हमने लिखा everything but my coat, everything but my coat has oblique have been washed. Nothing but everything but my coat has oblique have been washed. अगला हमने लिखा nothing but some questions nothing but some questions were difficult in that question paper. In that question paper. अगला हमने लिखा everything what your answers everything but your answers was shocking and disgusting. अगर हम इस पहले सेंटेंस की बात करें तो पहले सेंटेंस में ये लिखा है बट हम सभी जानते हैं एक क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ये लिखा गया क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके पहले ये हमारा क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। और नथिंग की वजह से, चूंकि नथिंग एक सिंगुलर नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसकी वजह से जो हमारी वर्ब होगी तो वो वर्ब क्या होगी, वर नहीं क्या होगी, वाज लिखा गया, वाज। और इसका मतलब क्या होगा, कुछ नटखटी लड़कों को छोड़कर उस बगीचे में कुछ भी नहीं देखा गया। कुछ नटखटी लड़कों को छोड़कर उस बगीचे में कुछ भी नहीं देखा गया। अगला सेंटेंस है वही लिखा है, ये लिखा है आपको पता है बट, जो कि फिर से एक प्रपोजिशन और ये कोट ऑब्जेक्ट निकला। तो एवरीथिंग की वजह से क्या होगा, हम हैज लेंगे, हम हैव नहीं लेंगे।
अगला क्या लिखा है, नथिंग बट सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट इन दैट क्वेश्चन पेपर। नथिंग बट सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट इन दैट क्वेश्चन पेपर। तो इसमें भी क्या है, ये फिर से हमारा एक बार क्या निकला, प्रपोजिशन। सम क्वेश्चंस, बाद वाला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, बाद वाला नाउन प्रोनाउन इधर ये, या सब्जेक्ट, बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल। यहाँ ये प्लूरल है, इस सेंटेंस में ये सिंगुलर है, यहाँ पे ये प्लूरल है। सम नॉटी बॉयज, ये पूरा। तो सम क्वेश्चंस क्या है, फिर से एक बार क्या निकला, ऑब्जेक्ट, और इसके वजह से क्या आएगा, एवरीथिंग की वजह से वर नहीं, क्या आएगा, वाज आएगा। और इसका मतलब क्या है, कुछ प्रश्नों को छोड़कर उस प्रश्न पत्र में कुछ भी कठिन नहीं था। अगला क्या है, ये फिर से एक बार क्या है, प्रपोजिशन, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या निकला, हमारा सब्जेक्ट निकला, और ये प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन के हिसाब से ये वर्ब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक ये हमने नियम देखा। आगे हम देखेंगे, हाँ गाइस, तो हमने ये देखा। आप मुझे बताएं कि मोर, हमने लिखा मोर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर हम मोर की बात करें तो हम दोनों चीजें लिखते हैं, मोर मिल्क भी लिखते हैं और मोर वॉइस भी लिखते हैं। मोर मिल्क भी लिखते हैं, मोर वॉइस भी लिखते हैं। मतलब मोर काउंटेबल की भी साथ आता है और अनकाउंटेबल की साथ आता है। और क्यों आता है, क्योंकि मोर, मच का भी सीडी मोर होता है और मैनी का भी सीडी मोर होता है। इसलिए जैसे हमने कहा मच मोर मोस्ट, इसका भी मच मोर मोस्ट होता है, और मैनी का भी क्या होता है, मोर और मोस्ट होता है। मच का भी मोर मोस्ट होता है और मैनी का भी मोर मोस्ट होता है। मच हम सभी जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मोर किसके साथ आता है, मोर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, या हम कहें प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो मोर चूंकि दोनों का सेम होता है तो हमें पता नहीं लगता कि किसका मोर है। हम देखते हैं, यही देखते हैं, हम आगे चलेंगे, देखेंगे। जैसे हमने कहा मोर देन, जैसे हमने कहा मोर देन वन क्वेश्चन, more than one question was या were asked in that question paper। उस प्रश्न पत्र में एक से ज्यादा प्रश्न पूछा गया। अगर हम देखा जाए तो ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन। ये हमारा प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या निकला, सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट का नंबर फिक्स नहीं, अनसर्टेन है। तो फिर हम नंबर किसका लेंगे, तो मोर जिसके लिए आता है हम उसका लेंगे। ये मोर किसका है, मोर किसके लिए आया है, क्वेश्चन के लिए, वन क्वेश्चन के लिए मोर आया है, तो हम इसका नंबर लेंगे। और वन क्वेश्चन हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वाज आएगी, यानी कि हम वर्ब नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो इसी से हम नियम लिखते हैं, आगे हम लिखेंगे, समझेंगे, देखेंगे।
हमने लिखा हमने लिखा हमने लिखा मोर, हमने लिखा मोर, और मोर के बाद यहाँ लिखा होगा देन। मोर के बाद क्या लिखा होगा? देन। और देन के बाद फिर से यहाँ लिखा होगा वन, वन, वन लिखा होगा। और वन के बाद हम, जैसे आप मुझे बताएं कि हमने लिखा आप बॉय लिखते हैं या आप बॉयज लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बॉय लिखते हैं, बॉयज नहीं लिखते हैं। क्योंकि जब आपने आर्टिकल लिख दिया तो आ का मतलब होता है कोई एक कह दिया, तो एक के बाद आप एक ही लिखेंगे, प्लूरल तो नहीं कर सकते। तो यहाँ वन लिखा है, तो वन के बाद निश्चित तौर पर यहाँ जो भी आप कोई नाउन लिखेंगे, जो भी जो भी कोई नाउन लिखेंगे, वो नाउन कैसा होगा? वो नाउन सिंगुलर होगा, क्योंकि आपने लिखा है वन, तो वन के बाद जो भी आप नाउन लिख सकते हैं सिंगुलर लिखेंगे। अब हमें आगे लेनी है वर्ब। हम आगे लेंगे वर्ब। तो अब आप बताएं, हम वर्ब सिंगुलर लेंगे या प्लूरल? तो यहाँ पर चूंकि मोर का कोई नंबर नहीं है तो हम बाद वाले का लेंगे। बाद वाला नाउन यहाँ सिंगुलर होगा, तो हम वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमने लिखा क्या लिखा कि हमने यहाँ पे लिखा है मोर। मोर के बाद हमने लिखा वन, देन। मोर के बाद हमने क्या लिखा? देन। और देन के बाद हम यहाँ वन नहीं लिखेंगे। वन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, 2, 3, 4, कुछ भी, ऐसा कोई और संख्या हो सकती है, लेकिन वन नहीं होगी, वन को छोड़कर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा होगा 2, 3, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद हमें लिखना है यहाँ नाउन लिखना है। तो इसके बाद जो भी नाउन लिखेंगे वो नाउन हम प्लूरल ही लिखेंगे, प्लूरल ही लिख सकते हैं, कुछ और नहीं लिख सकते। क्योंकि जैसे हमने लिखा 2, क्योंकि हमने लिखा 2 बॉय लिखेंगे आप बताएं, या 2 बॉयज लिखेंगे। तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि 2 के बाद हम बॉयज लिखेंगे, बॉय नहीं लिखेंगे। तो ये 2 लड़के, इसलिए इनका प्लूरल करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हमने 2 और 3 लिखेंगे, कोई भी संख्या 1 को छोड़कर लिखें जो खुद में प्लूरल होगी, तो उसके बाद नाउन भी कैसा लिखेंगे? हम प्लूरल लिखेंगे। और अब हमें लेनी है वर्ब। तो हम वर्ब किसके हिसाब से लेंगे? मोर का कोई नंबर नहीं है, तो हम वर्ब इसी नाउन के हिसाब से लेंगे, यानी कि ये नाउन प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। अगला देखते हैं रूल। अगला रूल मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा होगा मोर। क्या लिखा होगा? मोर। और मोर के बाद यहाँ लिखा होगा नाउन। और नाउन के बाद फिर लिखा होगा देन। और देन के बाद यहाँ कुछ लिखा होगा। और अब हमें लेनी है वर्ब। तो हम वर्ब कैसी लेंगे? जैसा ये नाउन होगा वैसी ही वर्ब होगी। यानी कि यहाँ पे मोर के बाद, मोर तो दोनों का था, मतलब काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल, मच का भी मोर है और मैनी का भी मोर है, यानी मोर दोनों के लिए आता। तो यहाँ हम दोनों लिख सकते हैं, मोर मिल्क भी होता था और मोर वॉइस भी था। तो यहाँ पर नाउन मिल्क यानी कि सिंगुलर भी हो सकता है ये नाउन, और प्लूरल भी हो सकता है। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो हम वर्ब लेंगे, तो वर्ब भी कैसी होगी? हमारी वर्ब सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। वर्ब हमारी सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी।
एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, पहला एग्जाम्पल लिखा मोर देन वन क्वेश्चंस, more than one questions was asked, more than one question was asked in his interview। अगर इस सेंटेंस को हम पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमने ये लिखा ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड डी पार्ट, और आपको पता है डी हमेशा नो एरर होता है, डी हमेशा नो एरर होता है। एग्जाम एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है और आपसे पूछता है कि बताइए इन 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट गलत है। अगर आपको लगता है पूरा सेंटेंस सही है, कोई पार्ट नहीं गलत है, कोई पार्ट गलत नहीं है, तो आप डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन पे जाएंगे, डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने लिखा मोर देन वन क्वेश्चंस, मोर देन वन क्वेश्चंस were asked more than one questions were asked in his interview। और फिर से ये पार्ट जो है ये डी पार्ट है। अगला क्वेश्चन हमने लिखा, हम लिखा मोर देन 5 soldiers more than 5 soldiers was were injured। More than 5 soldiers were injured in that battle। अगला क्वेश्चन लिखा मोर स्टूडेंट्स then we accepted, more student than we accepted has come for the test, और अगला हमने लिखा मोर हार्ड वर्क then you do, more hard work than you do are required for this job, are required for this job। स्टूडेंट्स हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं, समझते हैं। इसमें लिखा है मोर देन वन क्वेश्चंस वाज आस्क्ड इन हिज इंटरव्यू। इस सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है
कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है, कौन सा पार्ट रॉन्ग है। हम देखें कि मोर देन वन क्वेश्चंस, तो यहां वन लिखा है, तो वन के बाद आप क्वेश्चंस नहीं लिख सकते, तो पहले एस हटाएं आप, क्योंकि यहां वन के बाद सिर्फ सिंगुलर नाउन लिखा जाएगा, तो क्वेश्चंस नहीं लिख सकते। क्वेश्चंस के बाद आगे क्या है, अब हमारा सब वाज आस्क्ड इन हिज इंटरव्यू, आगे क्या लिखा है, ये हमारा मोर है सब्जेक्ट, मोर सब्जेक्ट है, क्योंकि देन यहां पर फिर से क्या निकला एक बार, प्रपोजिशन, देन यहां पर प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन क्यों है, क्योंकि प्रपोजिशन दो शब्दों को जोड़ता है, तो यहां पे प्रपोजिशन के बाद मैंने माना कि ये पूरा सेंटेंस इधर लिखा है, लेकिन इस तरफ क्या लिखा है, इस तरफ कोई सेंटेंस नहीं लिखा है, मतलब ये वर्ड्स को जोड़ रहा है, यहां पर क्या है, ये प्रपोजिशन है। अगर दोनों तरफ क्लॉज लिखे होते तो ये कंजंक्शन होता, ये प्रपोजिशन है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या निकला, सब्जेक्ट हमारा निकला मोर, लेकिन मोर का अपना नंबर नहीं, तो नंबर मोर किसके लिए है, वन क्वेश्चन, तो बाद वाले की मदद लेंगे, वन क्वेश्चन, और वन क्वेश्चन के हिसाब से, वन क्वेश्चन के हिसाब से वाज बिल्कुल सही लिखा है, यहां क्या होगा, वाज लिखा है, और इसलिए इसका हम अगर पार्ट देंगे तो पार्ट क्या है, पार्ट ए रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था, क्योंकि ए में ही गलत था, हमारा सब्जेक्ट ही गलत था, इसलिए पार्ट कौन सा रॉन्ग है, ए रॉन्ग है इसका। आगे हम चलें तो हम देखें मोर देन वन क्वेश्चन, आगे फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इस जो है यहां पे क्वेश्चंस नहीं लिख सकते, फिर से क्या है, हमारा पार्ट रॉन्ग है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चंस की एस हटा देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा क्या वर लिखा है यहां पर, अगर हम इस एस को हटा देते हैं तो ये सब्जेक्ट तो सही हो जाएगा, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आगे वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, वर्ब कैसी है, प्लूरल है, तो अगर हम इसको सही कर दें तो ये पार्ट गलत हो जाएगा। और दो पार्ट कभी गलत नहीं होते हैं, दो पार्ट कभी गलत नहीं होते हैं, जब भी सेंटेंस को सही किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा, तो ऐसे किया जाएगा, एक ही पार्ट करेक्ट किया जाएगा और ऐसे किया जाएगा कि पूरा सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। यह पॉसिबिलिटीज नहीं है, मैंने माना कि हमारा सब्जेक्ट ए पार्ट गलत है, ये इतना ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और ये डी है। अगर नो एरर है तो हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। तो पार्ट ए गलत है, क्यों ए गलत है, क्योंकि ए में ही गलती है, वन के बाद हम प्लूरल नाउन नहीं लिख सकते, यानी कि हम क्वेश्चंस नहीं लिख सकते, हम यहां क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। लेकिन अगर हम एस को हटा भी दें तो आगे वर लिखा है, तो हम वर को वाज करना पड़ेगा, तो दो पार्ट गलत हो जाएंगे और दो पार्ट गलत नहीं कर सकते, इसलिए हम इसी को ऐसा सुधारेंगे और हम क्या लिख देंगे, हम यहां पे लिख देंगे मोर क्वेश्चंस देन वन, मोर क्वेश्चंस देन वन लिख देंगे। हम ये वाला रूल लगा देंगे, मोर के बाद यहां नाउन प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, तो मोर लिखा है, नाउन प्रोनाउन क्या है, प्लूरल हो गया, और देन के बाद यहां कुछ लिखा हुआ तो वन लिखा है। तो अब ये चूंकि देन प्रपोजिशन है, लेकिन इसके पहले का नाउन ये सब्जेक्ट है और इसका नंबर फिक्स है, तो इसका नंबर फिक्स है तो वर्ब इसी के हिसाब से आएगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, तो ये हमारा सेंटेंस का ये करेक्शन होगा। और पार्ट की बात की जाए तो पार्ट कौन सा रॉन्ग है, पार्ट ए पार्ट रॉन्ग है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि एग्जाम क्या ऑप्शन देता है और हम क्या आंसर करेंगे, यानी कि एग्जाम ने अगर पार्ट का डिवाइडेशन चेंज कर दिया तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ये हमें समझना होता है। अगला सेंटेंस लिखा है मोर देन 5 सोल्जर्स, तो मोर 5 के बाद आप प्लूरल नाउन लिख सकते हैं, लिखा है, और इसके हिसाब से हम यहां वाज नहीं हम वर लेंगे। अगला सेंटेंस लिखा है मोर स्टूडेंट्स देन वी एक्सपेक्टेड, यानी कि जितने स्टूडेंट्स जितने की हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा, तो ये मोर है, इसका कोई नंबर नहीं है, मोर स्टूडेंट्स
मोर स्टूडेंट्स, ये लिखा है मोर स्टूडेंट्स, देन मोर स्टूडेंट्स देन वी एक्सपेक्टेड। अब यहां पे क्या लिखा है, ये वी एक्सपेक्टेड हमने उम्मीद की थी। तो ये अगर देखा जाए तो ये इस वर्ब, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। एक वर्ब ये है तो इसका सब्जेक्ट ये है पूरा मोर स्टूडेंट्स, और मोर स्टूडेंट्स का नंबर फिक्स है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, तो इसके हिसाब से वर्ब कैसी आएगी, हैज नहीं लेंगे, क्या लेंगे, हैव लेंगे, वर्ब प्लूरल आएगी। आगे क्या लिखा है, मोर हार्ड वर्क, देन यू डू, डू एक वर्ब है और इसका सब्जेक्ट ये है। एक ये वर्ब है, इस वर्ब को भी अपना सब्जेक्ट चाहिए, हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है ये, और ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट कैसा है, मोर हार्ड वर्क, कोई हार्ड वर्क, परिश्रम, मेहनत, उसका अगर ज्यादा भी होगा तो भी वो हार्ड वर्क ही होगा, और वो एक अनकाउंटेबल नाउन होगा, यानी कि सिंगुलर नंबर ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, यानी कि हम क्या लिखेंगे, हम इज लिखेंगे। तो ये 3, 4 और 5 रूल नंबर हमने देखे और देखेंगे, समझेंगे, आगे चलेंगे।